सुख तीर्थ ने, आदि व्याधि सब सुख। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुवेश विद्यासागर जी महामनी राज की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। पेज नंबर 24 है ना। तीर्थंकर ऋषभदेव का वैभव हम पढ़ रहे थे, उसमें जन्म कल्याणक किस प्रकार सौधर्मेंद्र आदि अयोध्या नगरी में आकर किस प्रकार मनाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हुए यहाँ पहुँचे थे। प्रश्न क्रमांक 149, पृष्ठ क्रमांक 23। प्रश्न है, सुमेरु पर्वत की चूलिका कौन से मणि रत्न से सुशोभित होती है? सुमेरु पर्वत की चूलिका वैडूर्य मणि रत्न से सुशोभित होती है। सुमेरु पर्वत पर किस वन में किस निमित्त कहाँ कितनी भव्य शिलाएं स्थित हैं? सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के निमित्त चारों दिशाओं में 4 भव्य शिलाएं हैं। जहाँ के तीर्थंकर होते हैं वहाँ उनकी शिला निश्चित होती है कि कौन से वन में इनका अभिषेक होगा। तो जो इस क्षेत्र के तीर्थंकर हैं उनका पांडुक नामक वन में जन्माभिषेक होता है, और उसके जन्माभिषेक के निमित्त चारों जो विदिशाएं हैं, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब और उत्तर के बीच में एक दिशा ईशान दिशा, ऐसे ही चारों दिशाओं के कोनों में 4 दिशाएं और होती हैं, और ऊपर और नीचे इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के निमित्त रूप वे भव्य शिलाएं कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची होती हैं? तीर्थंकरों के जन्माभिषेक वाली वे भव्य शिलाएं 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची होते हुए अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली होती हैं। इतनी विस्तृत होती, इतनी बड़ी होती हैं ये कि 100 योजन तो लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची, ऐसी ये शिलाएं हैं। प्रथम शिला किस दिशा में कौन से वर्ण वाली और कौन से शुभ नाम वाली होते हुए कौन से तीर्थंकरों के निमित्त होती है? तो भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं उनका अभिषेक होता है पांडुक शिला पर। तो वह पांडुक वन संबंधी ईशान दिशा में स्वर्ण वर्ण वाली, सोने के समान रंग वाली पांडुक नामक शिला है, और जो भरत क्षेत्र के उत्पन्न तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के निमित्त होती है। आपसे कोई पूछे कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ होता है, तो पांडुक शिला पर। पांडुक शिला में कैसी होती है वह पांडुक शिला? तो सोने के समान वर्ण वाली, जो कि ईशान दिशा में होती है, मतलब पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य में। द्वितीय शिला किस दिशा में कौन से वर्ण वाली, कौन से नाम वाली, कौन से तीर्थंकरों के निमित्त होती है? तो जो दूसरी शिला है कौन सी है? आग्नेय दिशा में जो पांडु कंबला, ऐसी 4 शिलाएं होती हैं। एक तो पांडुक शिला, पांडुक कंबला शिला, तीसरी होती है रत्न नामक शिला, और चौथी होती है जो कि रक्त कंबला। पांडुक कंबला, रक्त कंबला, ऐसी ये 4 शिलाएं होती हैं। तो द्वितीय शिला आग्नेय दिशा में होती है, जो चांदी के वर्ण वाली, रजत वर्ण वाली है, एवं पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के निमित्त होती है। तृतीय शिला किस दिशा में कौन से वर्ण वाली? तो तृतीय शिला नैऋत्य दिशा में तपते हुए स्वर्ण वर्ण वाली, मतलब जैसे बहुत लाल पीला सा स्वर्ण होता है, ऐसे ये रक्त नामक शिला है, और जो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए निश्चित की गई है। एवं चौथी शिला किसके लिए होती है? तो कहते हैं चौथी जो कि वायव्य दिशा में होती है, रक्त वर्ण वाली रक्त कंबला नामक शिला, जिसका कैसा है वर्ण? रक्त के समान, जो पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लिए निश्चित निमित्त होती है। ऐसी 4 दिशाएं,
चारों ओर के तीर्थंकरों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं कि उनका जन्माभिषेक वहाँ पर ही होगा। पांडुक शिला पर कौन से और किस तरह के आसन हैं तथा उन आसनों पर कौन विराजमान और कौन अवस्थित होते हैं। पांडुक शिला पर सूर्य के समान प्रकाशमान उन्नत सिंहासन है। सिंहासन के दोनों पार्श्व भाग पीछे के भाग में दिव्य रत्नों से खचित भद्रासल विद्यमान है और तीर्थंकर भगवान को मध्य सिंहासन पर विराजमान करते हैं तथा सौधर्म इंद्र दक्षिण भद्रासन और ईशान इंद्र उत्तर भद्रासन पर अवस्थित होते हैं। भद्रासन मतलब एक आसन ही है। भगवान का तो मुख्य आसन है जो कि बीच में है, जो कि सूर्य के समान उन्नत बहुत विशाल सिंहासन है। उसके आजू बाजू दो पीठ हैं, पीठ मतलब थोड़े से कम ऊंचे। तो ऐसे जो सिंहासन है उस पर कौन विराजमान होता? दक्षिण की ओर तो सौधर्मेंद्र और उत्तर की ओर ईशान इंद्र विराजमान होते हैं। पांडुक शिला पर तीर्थंकर का अभिषेक कौन करते हैं? पांडुक शिला पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र मुख्यता से करते। फिर बाकी ऐसे तो 1008 कलशों से अभिषेक होता है, तो वो तो लाइन लगी है, सब लोग खड़े रहते, लेकिन मुख्यता से 2 इंद्र करते हैं। तीर्थंकर के जन्माभिषेक के काल में शची इंद्राणी और जो हमने पढ़ी थी 56 कुमारियाँ, ये क्या कार्य करती हैं? तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के काल में, अभी तो हमने कल क्या जाना था कि गर्भ शोधन के विषय में वे क्या करती हैं। अब जब जन्म हो गया तो तब उस समय उनका क्या काम है? तो तीर्थंकर के जन्माभिषेक के काल में शची इंद्राणी और अप्सराएं अष्ट मंगल द्रव्यों को धारण कर मंगल नृत्य गान में निमग्न रहती हैं। जन्माभिषेक के सुअवसर पर दोनों इंद्र जो कि सौधर्म और ईशान, इनके अतिरिक्त देवगण क्या कार्य करते हैं? जन्माभिषेक के सुअवसर पर बहुत सारे देवगण क्षीर सागर का जल लाने के लिए कमर बांधकर स्वर्णमय कलशों को लेकर श्रेणीबद्ध होकर खड़े रहते हैं। अनुशासन पूर्वक एक के पीछे एक श्रेणी रूप में खड़े रहते हैं। क्षीरोदधी समुद्र का जल ही तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लिए क्यों लाते हैं और कहीं का ले आते? तो क्योंकि क्षीरोदधी का जल जघन्य भोग भूमि वाले समुद्र का जल होने से वह विकलेंद्रिय जीवों, मतलब 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव विकलेंद्रिय होते। कहाँ के होते? 2 से 4 वाले विकलेंद्रिय जीव होते, तो उनसे और जलचर जीवों से रहित होता है, उसे छानने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि पंचम समुद्र के जल से किया गया जन्माभिषेक देवों के लिए पंचम गति मोक्ष सुख की प्राप्ति की भावना को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने में साक्षात निमित्त है। क्षीरोदधी समुद्र का जल क्या क्षीरवत या धवल होता है? तो पंचम समुद्र के साथ क्षीर शब्द केवल निक्षेप रूप से प्रसिद्ध है, ना कि ऐसे समुद्र में किसी तरह का दूध भरा हुआ। चूंकि क्षीर का अर्थ होता है दूध, तो ऐसा लगने लगता क्षीर सागर मतलब क्या दूध का सागर? तो नहीं, यह तो नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप वह कहलाता जैसे किसी का नाम रख दिया बलबीर रख दिया, अब उसके पास बल नहीं है बिल्कुल, तो दुबला पतला और बलबीर रख दिया, ये नाम निक्षेप है। अपन जैसे और भी कई ढंग से सोच लें, किसी का नाम राम है, अब राम के तो एक भी गुण नहीं है फिर भी उससे राम बोलते हैं। तो इस तरह इसका नाम है क्षीरोदधी समुद्र, लेकिन दूध जैसा ना तो समुद्र में किसी तरह का दूध भरा हुआ और क्षीरोदधी समुद्र का जल दूध जैसे स्वाद वाला मधुर है, ऐसा भी नहीं है। ना कि उस समुद्र का जल दुग्ध जैसा धवल सफेद है। क्षीरोदधी समुद्र से जन्माभिषेक हेतु लाया गया जल तो आप्रासुक मतलब सचित्त होता है। फिर ऐसे जल से साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करना कैसे उचित होगा? महाराज जी तो छूते भी नहीं है बिना प्रासुक पानी, बिना कुएं का पानी, तो फिर ऐसा कैसे उचित हो सकता कि भगवान के लिए अप्रासुक पानी उपयोग करें? तो दीक्षा लेकर महाव्रती या परमेष्ठी बन जाने से उन्हें या उन परमेष्ठी की प्रतिमा के निमित्त सचित्त आप्रासुक जलादि वस्तु का प्रयोग अहिंसा की दृष्टि से अनुचित होता है। लेकिन
तीर्थंकर बालक अवस्था में व्रती नहीं होते, अतः जन्माभिषेक के समय क्षीरोदधि समुद्र के जल से अभिषेक करना अनुचित नहीं है। अभी तो ठीक है, सम्यक दृष्टि तो है, योग्यता भी है, लेकिन अभी कोई व्रत धारण नहीं किया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से होता है हमारे यहाँ, बाकी वो तो शुरू से ही ऐसा आचरण, व्रती जैसा आचरण करते हैं। तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक कितने कलशों से होता है? तो 1008 कलशों से तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक होता है। बड़े बड़े घटरूपी कलशों से होने वाले जन्माभिषेक की धाराओं को तीर्थंकर बालक उस बाल्यावस्था में किस तरह सहन कर लेता है। इतना छोटा सा तो बालक है, अभी जन्म हुआ, लेकिन इतने बड़े बड़े कलशों से, वो भी 1008 कलश उन पे ढारे जाएंगे, तो कैसे सहन करेंगे? तो कहते हैं तीर्थंकर प्रभु जन्म काल से ही अनंत बल के स्वामी होते हैं। उनका तो वैसे भी वज्र वृषभ नाराज सहनन शरीर होता है, समचतुष संस्थान शरीर होता है, तो ऐसे अनंत बल के स्वामी, उन्हें जन्माभिषेक की धाराओं को सहन करना कोई संदेह की बात नहीं। जन्माभिषेक के समय सौधर्मेंद्र ने महावीर भगवान की सहनशीलता पर जब संदेह व्यक्त किया था, तब तीर्थंकर महावीर ने अवधि ज्ञान से जानकर उनके पैर का अंगूठा दबाकर सुमेरु पर्वत को कंपित कर दिया था। तभी तो इंद्र ने उनका नाम वीर रखा था। महावीर भगवान के समय 5 नाम रखे उसमें, इसलिए तो वीर रखा गया था। तो इसलिए वे तो अनंत बल के स्वामी होने के कारण उन्हें जन्माभिषेक की धाराओं से कोई बाधा नहीं होती है। जो 4 चतुष्टय होते, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। आप जब देखते हैं भगवान की प्रतिमा में सीने पे एक चिन्ह बना होता ना, छोटा सा चौकोर टाइप से चिन्ह, वो श्रीवत्स का चिन्ह होता है, जो कि इन 4 का प्रतीक है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, श्रीवत्स नाम उसे कहते हैं। तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के समय देवगणों के द्वारा कौन सा मनोरम वातावरण निर्मित किया जाता है? तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के समय अत्यंत प्रशांत, भव्य तथा प्रमोद परिपूर्ण वातावरण में स्वर्गिक देव वृंद देव दुंदुभि बजाकर मधुर स्वरों द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, और देव देवियां नृत्यगान करते हुए फूले नहीं समाते। रत्नमय पुष्प वृष्टि और दिशाओं की निर्मलता के साथ साथ मंद मंद सुगंधित वायुमय वातावरण अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। तीर्थंक अब आया उन सची इंद्राणी का काम। क्या करती हैं सची इंद्राणी? तो तीर्थंकरों के जन्माभिषेक सानंद संपन्न होने के बाद, अभिषेक तो हो गया, किसने किया? सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र ने। कहाँ पर किया? पांडुक शिला पर किया। कितने कलशों से किया? 1008। कहाँ से जल आया? क्षीरोदधि समुद्र से आया। अब जब अभिषेक तो हो गया, उसके बाद उन तीर्थंकर प्रभु के लिए कौन से वस्त्राभूषणों से अलंकृत करने का परम सौभाग्य कौन प्राप्त करता है? तीर्थंकर प्रभु के जन्माभिषेक मतलब जन्म कल्याणक उनका मन गया देवों के द्वारा। इसके पश्चात सौधर्मेंद्र आदि देवगणों के द्वारा सानंद संपन्न होने के बाद सची इंद्राणी, जो सौधर्मेंद्र की पटरानी होती है और एक भव अवतारी होती है, हम लोग ने पढ़ा था ना, एक भाव में मोक्ष जाती है, तो वह बालक के लिए दिव्य वस्त्राभूषण से समलंकृत करने का परम सौभाग्य प्राप्त करती है। भगवान का प्रक्षाल करेगी, मतलब उनको पहुँचेगी। अभी तो बालक हैं, छूने में कोई बाधा है नहीं है। भगवान को पहुँचेगी और अच्छे से अच्छे वस्त्राभूषणों से अलंकृत करेगी। अब वे वस्त्राभूषण आते कहाँ से हैं? तो यहाँ पे आएगा प्रश्न। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर प्रभु के अलंकार के योग्य, अब इतने महान आत्मा है, उसके लिए सामान्य सी ड्रेस तो होगी नहीं, तो वह जो रत्नाभूषण रूप उनके वस्त्र होते हैं, वे कहाँ से आते हैं? कहाँ से लाती है सची इंद्राणी? तो कहते हैं भरत ऐरावत क्षेत्रों के तीर्थंकर के सुयोग रत्नमयी आभूषण सौधर्म तथा ईशान स्वर्ग संबंधी पूर्व और अपर विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के सुयोग रत्नमयी आभूषण सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग संबंधी
और 12 धारा युक्त मानस स्तंभों के रत्नमयी सीकों में लटकते हुए उत्तम रत्नमय करंडक पिटारों में विद्यमान रहते हैं। देवेंद्रगण बड़ी भक्ति के साथ उन पिटारों से रत्नाभूषण प्रभु चरणों में लाते हैं। जो कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, उनके लिए कहाँ से, सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी जो तीर्थंकर हैं उनके लिए पूर्व और अपर विदेह के तीर्थंकरों के लिए स्वर्णमय आभूषण तो सनत कुमार महेंद्र से, और इनके लिए सौधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी कहाँ टंगे रहते, 12 धारा युक्त मानस स्तंभों के रत्नमयी सींकों में लटकते हैं। किस में रहते हैं वे, करंडक। करंडक मतलब होता है पिटारा। जैसे आप बोलते हैं रत्न करंडक श्रावकाचार्य, रत्न कांड नहीं, रत्न करंडक, रत्नों का जिसमें पिटारा है। पिटारा मतलब एक पेटी के समान, रत्न जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे वह रत्न करंडक श्रावकाचार है कि उसमें श्रावकों का आचार, मुनियों का आचार पूरा रत्नों के समान भरा हुआ है, इसलिए उसका नाम रत्न करंडक है। ऐसे ही ये जो उत्तम वस्त्र होते हैं वे 12 धारायुक्त मानस स्तंभों के रत्नमयी सींकों में लटकते हुए उत्तम रत्नमय करंडकों में विद्यमान रहते हैं और देवगण उन्हें लाते हैं और सची इंद्राणी उन्हें पहनाती है। तीर्थंकरों के साथ साथ और कौन कौन से विशिष्ट जीव हैं जिनके जीवन में आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता, खाते तो हैं लेकिन जाते नहीं। छद्मस्थ तीर्थंकर, तीर्थंकरों के माता पिता बलदेव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण तथा समस्त भोग भूमियों के जीवों के जीवन में आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। विशेषता यह है कि तीर्थंकरों के पिता बलदेव, चक्रवर्ती व किसी पुरुष का भी केवली बनने पर आहार नहीं होता है। आहार होगा इसलिए तो उनका शरीर इतना पवित्र है, कोई मल आदि बनने की बाधा नहीं है। छद्मस्थ तीर्थंकर आदि का आहार होते हुए भी निहार क्यों नहीं होता, खाएंगे तो कहाँ जाएगा। तीर्थंकर आदि विशिष्ट आत्माओं की जठराग्नि इस प्रकार होती है कि उनमें पड़ने वाली वस्तु रस, रुधिर आदि रूप परिणत हो जाती है। ऐसा कोई तत्व नहीं बचता जो व्यर्थ चला जाए और निहार की आवश्यकता पड़े। तीर्थंकरों के शरीर में धवल रुधिर रहने का क्या रहस्य है। हम लोग पढ़ते हैं ना, तीर्थंकरों की विशेषताएं होती हैं जो कि आप लोग ने अरिहंत परमेष्ठी के जो 46 मूलगुण बोलते हैं उसमें कहते हैं ना, देवकृत 14 अतिशय और भी जो केवल ज्ञान के 10 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय। तो जन्म के 10 अतिशय में एक आता है कि भगवान का जो रक्त है वह श्वेत होता है। तो ऐसा क्यों, तीर्थंकर भगवान के रोम रोम में समूचे विश्व के प्राणियों के प्रति सच्ची करुणा, दया और प्रेम के बीच परिपूर्ण है। तीर्थंकर प्रकृति बंद करते समय उनके द्वारा निर्मल सम्यक दर्शन के साथ लोक कल्याण की भावना भाई गई थी। अन्य शब्दों में कहा जाए तो भगवान ने विश्व मैत्री के वृक्ष का बीज बोया था। भगवान ने क्या भावना भाई थी कि संपूर्ण विश्व के सभी जीव सुखी रहें। ऐसी लोक कल्याण की भावना के कारण जो उनके धवल रुधिर के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ, शरीर संबंधी विद्या में प्रवीण लोगों का मंतव्य है कि महान बुद्धिमान, सदाचारी, कुलीनता आदि गुण संपन्न व्यक्तियों के रुधिर में रक्त वर्णीय परमाणु पुंज के स्थान में धवल वर्णीय परमाणु पुंज विशेष पाए जाते हैं। इसमें एक कारण स्वरूप तीर्थंकरों का परमोदारिक शरीर भी कहा गया है। परमोदारिक शरीर होता है। अन्य सरागियों के शरीर में ऐसे दुर्लभ शरीर की कल्पना व्यर्थ है और किसी का ऐसा अतिशय नहीं होगा जो कि हमारे तीर्थंकर प्रभु का अतिशय है। और अगला प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान के जीवन में कब से देश संयम का आचरण प्रारंभ हो जाता है। तो सभी तीर्थंकर भगवंतों की अपनी आयु के आरंभ से 8 वर्ष के उपरांत देश संयम का आचरण प्रारंभ हो जाता है। जैसा अणुव्रत लेते ना, पंचम गुण स्थान उनका हो जाता है। अणुव्रत मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसे ये उनका व्रत रूप आचरण होने लगता है।
तीर्थंकरों का आकर्षण और विशिष्ट शरीर किस तरह का होता है? तीर्थंकरों का आकर्षण, जो कि अभी तक आप लोग का नहीं है पंचम गुण स्थान, आपका अभी चौथा ही है। सम्यक दृष्टि बस बने हो। पंचम तो वो बनता है जो अपने जीवन में व्रतों को धारण करता है, या तो अणुव्रत, प्रतिमाधारी आदि आदि। लेकिन तीर्थंकर बालक इतना अतिशय युक्त होता कि मात्र 8 वर्ष के बाद वह व्रतों का धारण कर लेता, व्रतों को अंगीकार कर देश संयम जैसा आचरण उसका हो जाता है। तीर्थंकरों का आकर्षण और विशिष्ट शरीर किस तरह का होता है? तीर्थंकरों का आकर्षण और विशिष्ट शरीर अंतः बाह में अपूर्व सौंदर्य का केंद्र होता। अंतः मतलब अंदर, बाह में बाहर से, अंदर और बाहर से पूरा का पूरा अपूर्व सौंदर्य का केंद्र होता है। सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से भी तीर्थंकर भगवान का पौद्गलिक शरीर सुलक्षणों से समलंकृत होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 1008 शुभ लक्षण होते ना भगवान के, अपन पढ़ते हैं सहस्र नाम। सहस्र नाम मतलब 1008 भगवान को नामों से पुकारते हैं, तो ये उनके होते हैं शुभ लक्षण। क्या क्या रहता है उनके शरीर में? जो जितने भी चिन्ह रहेंगे सभी कुछ ना कुछ संदेश देते हुए शुभ लक्षण ही रहेंगे। जैसे अपने यहाँ तिल रहता, कोई मसा रहता, ऐसे उनके शरीर में 1008 कुछ शुभ लक्षण होते हैं। कैसे हैं वे शुभ लक्षण? तीर्थंकर भगवान के शरीर में किस तरह के कितने सुलक्षण होते हैं? तीर्थंकर भगवान के शरीर में वृक्ष, शंख, कमल, स्वस्तिक, ध्वज, चक्र, हस्ती, सिंह, मेरु, ग्रह, नक्षत्र, कल्पवृक्ष, समुद्र, सरोवर, देव विमान, अष्टमंगल, अष्टप्रातिहार आदि आदि 108 मुख्य सुलक्षण और मसूरी आदि 900 व्यंजन रूप सामान्य सुलक्षण, इस तरह सभी मिलाकर 1008 सुलक्षण विद्यमान रहते हैं। महापुराण पर्व 15 श्लोक 37 से 44। यहाँ तो मात्र आपके लिए 8-10 नाम गिना दिए, लेकिन एक ग्रंथ है ज्ञानमती जी के यहाँ से निकला है आदि पुराण। उस आदि पुराण में पूरे के पूरे 1008 नाम दिए हुए हैं। ऐसे ही महापुराण में भी पूरे 1008 नाम दिए हुए हैं कौन से शुभ लक्षण होते हैं। तीर्थंकरों के लिए वैराग्य भाव प्रकट होने में कौन से निमित्त कारण होते हैं? तो सोचो क्या देख के वे वैराग्य धारण कर लेते हैं। हम पढ़ते ना, आदिनाथ भगवान ने नीलांजना का नृत्य देखकर, उसकी मृत्यु देखकर कि शरीर क्षण भंगुर है, ऐसा देख के वैराग्य हुआ। किसी ने और क्या क्या देखा? तो जाति स्मरण, पूर्व भाव की स्मृति, प्राणी पीड़ा, जैसे कि नेमिनाथ भगवान वे बकरा आदि तड़फ रहे थे भूख प्यास के कारण। विद्युत प्रकाश, बिजली चमकी, उतने में ही उनके लिए वैराग्य आ गया। मेघ पटल नाश, उल्कापात, वन लक्ष्मी नाश, सौंदर्य नाश और अकस्मात मृत्यु आदि संदर्भ जानकर संसार की क्षणभंगुरता, स्वार्थपरता एवं नश्वरता का स्वयं बोध कराते हुए तीर्थंकरों के लिए वैराग्य भाव के प्रकट होने में निमित्त कारण बनते हैं। अपने सफ़ेद बाल ही देख लिए, सौंदर्य का नाश इसके अंतर्गत वह आएगा। रूप सौंदर्य का धीरे धीरे, पहले तो बहुत सुंदर लगते जवानी में, धीरे धीरे ढलते जाता शरीर, तो ये सब देख के उनके लिए वैराग्य भाव में ये सब निमित्त बन जाते हैं। तीर्थंकरों के लिए स्वयंभू क्यों कहा? कहते हैं ना, तीर्थंकर का नाम एक और होता है स्वयंभू। जब अपन स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते तो पहला शब्द है स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले। स्वयंभू मतलब प्रभु होते, तो ऐसा क्यों कहा? स्वयंभू का अर्थ क्या है? सभी तीर्थंकर किसी न किसी निमित्त से संसार की असारता का चिंतन स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं। ना तो किसी अन्य मुनि आदि का उपदेश सुनते और ना तो उनके लिए कोई और निमित्त बनता। स्वयं को कुछ कारण देख के स्वयं को वैराग्य हुआ। यहाँ तो महाराज जी लोग इतने प्रवचन दे रहे सब कुछ, तो भी अपन को वैराग्य नहीं होता। स्वयं तो वैराग्य होता, स्वयं दीक्षा लेते हैं, अपने स्वयं ही दीक्षा लेते, कोई मुनि नहीं रहता उनको दीक्षा देने। क्या बोलते हैं? नमः सिद्धिभ्या। अभी आएगा दीक्षा कल्याण का वर्णन। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धिभ्या नहीं, मात्र नमः सिद्धिभ्या। ओम में तो पंच परमेष्ठी में है, अब वे स्वयं परमेष्ठी बन रहे, तो
नमः सिद्धेभ्य ऐसा बोल के स्वयं अपना केस लंच करके और स्वयं दीक्षा धारण करते हैं। ऐसे वे जो स्वयं मतलब अपने ही द्वारा भू मतलब बोध को या वैराग्य को प्राप्त हो जावे, ऐसे वे होते हैं स्वयं भू, जिसे स्वयं बुद्ध भी कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान ने किस तरह से वैराग्य को प्राप्त किया था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एक स्वर्गिक अप्सरा, स्वर्ग से आई हुई एक नीलांजना नाम की नृत्यकारिणी की अकस्मात मृत्यु से जग की क्षणभंगुरता का चिंतन कर वैराग्य को प्राप्त हो गए। वे संसार की मोह निद्रा से भली प्रकार जाग गए। उन्हें कर्म चोर अब नहीं लूट सके। अयोध्या की जनता को प्रजापति होने के नाते आप आत्मीय भाव से देखते थे। सब अब उनकी दृष्टि बदल गई। एक चैतन्य निरात्मा सिवाय अन्य सर्व पदार्थ रूप प्रतिभासमान होने लगे, जिनके अंदर अपने और पराये पदार्थों के ज्ञान रूप भेद विज्ञान का मानो एक सूर्य ही उदय हो गया हो और छायिक सम्यक्त रूप चिंतामणि रत्न का मानो प्रकाश ही दैदीप्यमान हो गया हो। इस तरह उनने संसार की असारता का चिंतन करके वैराग्य को धारण किया। इतना पेज पूरा करते हैं। तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य भाव को लौकांतिक देवों ने किस तरह जानकर क्या मंगलमय प्रतिक्रिया की। वैराग्य की सराहना करने, पंचकल्याणक में अपन देखते हैं ना, वैराग्य की सराहना करने लौकांतिक देव आते हैं। वे भी एक भाव अवतारी होते हैं, एक भाव में मोक्ष जाएंगे। और ब्रह्मचर्य जैसा उनकी शादी नहीं होती, वहाँ उनकी देवियाँ नहीं होती लौकांतिक देवों की। तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य भाव को अपने अवधि ज्ञान से जानकर धवल वस्त्रधारी देवर्षि कहलाने वाले लौकांतिक देवों ने अपने ही स्थान से वैराग्य संपन्न तीर्थंकर प्रभु के लिए बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। वे देवर्षि वैराग्य के प्रेमी कोकिल सदृश थे, जिन्हें अपना मधुर गीत प्रस्तुत करने हेतु वैराग्यपूर्ण वसंत ऋतु चाहिए थी, जिससे सभी कष्टों का सदा के लिए हरण हो जाता है। सुयोग्य बेला में वे देवर्षि तीर्थंकर प्रभु के निकट आ ही गए। प्रभु को भक्ति से प्रणाम करके उनकी संस्तुति करने में संलग्न हो गए और क्या कहते हैं, हे भगवान, आपने जो मोह जाल से छूटने का पवित्र निश्चय किया है वह आप जैसी उत्तम आत्मा की प्रतिष्ठा से पूर्णतया अनुरूप है। अब तो धर्म तीर्थ प्रवर्तन के योग्य समय आ गया है। धन्य हो, धन्य हो हे नाथ। चारों गति रूप महाअटवी में दिशाओं का परिज्ञान न होने से भटकते हुए संसारी जीवों को मुक्तिपुरी में पहुंचने का समीचीन मार्ग बतलाइए। हे प्रभु, आपके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर आप चलकर सत्पुरुष जन्म मरण के श्रम से शून्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ की अविनाशी आनंद है, आनंद का नाश नहीं होगा, बिल्कुल चमाचम आनंद ही आनंद, कभी अब नहीं आना पड़ेगा।